हेलो एवरीवन। इससे पहले मैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बता चुका हूँ, राष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में बता चुका हूँ, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी बता चुका हूँ, राष्ट्रपति पे किस प्रकार की अर्हताएं होती हैं, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इसके बारे में समस्त प्रकार की जानकारी मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये बोले तो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और ये आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, साबित होंगे, यदि इसको साथ में आप लिखते जाएंगे और एक दो बार उस रिपीट कर लेंगे, वीडियो को कंफर्म याद हो जाएंगे। ऐसी बताने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आर्टिकल 52 से लेके 78 तक कुछ संघ की कार्यपालिका के बारे में बोला गया है, संविधान के भाग 5 के बारे में। इन्हीं आर्टिकल्स में से महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में ये बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। इसके बाद आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बोला गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। मैं सिर्फ आज आर्टिकल्स की बात करूंगा। प्रक्रिया आपको देखना है तो इससे पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है, आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में। इसके बाद अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है कि चुनाव कैसे होगा, और इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आर्टिकल 54 में ये बोला गया। आर्टिकल 52 में बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति हो, 54 में बोला गया कि चुनाव हो राष्ट्रपति का। इसके बाद 55 में बोला गया है कि चुनाव तो होगा। आर्टिकल 55 में ये बोला गया है कि चुनाव तो होगा, लेकिन उसका तरीका क्या होगा। तो चुनाव का तरीका किस प्रकार से होगा, चुनाव, ये सब बता चुका हूं मैं, तरीका किस प्रकार। ठीक है, और अब देख आर्टिकल 56 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 56 में कार्यकाल के बारे में बोला गया है। ठीक है, इसके लिए पुनर्चुनाव के लिए भी बोला गया है कि पुनर्चुनाव लड़ सकता है कोई व्यक्ति, एक बार राष्ट्रपति हो गया तो दूसरा भी लड़ सकता है। आर्टिकल 57 में यह बोला गया है, आर्टिकल 57 में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक बार व्यक्ति चुनाव लड़ ले फिर भी लड़ सकता है। इसके बारे में आर्टिकल 57 में बोला गया है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है, यानी 8 साल के लिए 4-4 साल का वहाँ का कार्यकाल होता है। जैसे भारत में 5 साल का है, यहाँ वहाँ पे होता है 4-4 साल का। तो 2 बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला गया आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में योग्यता के बारे में बोला गया है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता क्या, चुने जाने की योग्यता क्या होगी, योग्यता के बारे में बात कही है आर्टिकल 58 में। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 60। तो ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। ठीक है, इसके बाद 61 में बोले तो महाभियोग की प्रक्रिया है, किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जो कि मैंने बताया है, उसको आप देख सकते हैं। इसको देखो, याद करना है, बिल्कुल याद हो जाएगा। इसी वीडियो में याद करवाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग है। इसके बाद आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद की यदि रिक्ति है तो उसके लिए चुनाव करवाने की प्रक्रिया है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति है तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति से होने पर 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसके बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल कितने में ये बोला गया है, आर्टिकल 62 में। इसके बाद आर्टिकल 65 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, जैसे किसी वजह से राष्ट्रपति की रिक्ति हो जाती है पद की, तो उनके स्थान पे, राष्ट्रपति के स्थान पे उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल कितने 65 में ये बोला गया है
कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जब तक होती है तो राष्ट्रपति के स्थान पर रिक्त पद है, तो उस पद पे उपराष्ट्रपति अपने पद राष्ट्रपति राष्ट्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, तब तक चुनाव हो रहा है भाई। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उनके बिना काम चल जाए। और जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं हो तो फिर क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शासन को, सरकार को चलाया जाता है। एक प्रकार से राष्ट्रपति के रूप में वही काम करते हैं। जितने भी शासन भारत सरकार की प्रक्रिया होती हैं, कार्य प्रोसेस होती हैं, भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनती हैं, तो वो देख रेख कर सकते हैं, सब बोला गया है। ठीक है, तो इसके बाद आर्टिकल 71 की बात करें तो जितने भी मामले हैं राष्ट्रपति से संबंधित मामले, वो सब मामलों के बारे में आर्टिकल 71 में बोला गया है। और इन सभी मामलों को कहाँ पे देखा जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। तो वो मामले, उन मामले के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, अंतिम जो निर्णय होता है राष्ट्रपति का होता है क्षमादान। यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होती है तो वो व्यक्ति क्षमादान के तौर पे राष्ट्रपति के पास जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को उचित लगता है तो उस प्रोसेस के ऊपर विचार करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 72 में इसके बारे में बोला गया है। इसके बाद बात करें आर्टिकल 74 की, तो मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करने की बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श और कुछ सहयोग प्रदान करें। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो ले सकते हैं किसी प्रकार से। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से उनके काम के ब्यौरे के बारे में पूछताछ कर सकते हैं कि भाई क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आर्टिकल में है ऐसा कि राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि प्रधानमंत्री से वो उनके कार्यों का ब्यौरा ले सकते हैं। ठीक है, 78 में ये बोला गया है। इसके बाद राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति को 123 आर्टिकल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और 143 में, आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। ठीक है, आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, इसके बारे में बोला गया है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आर्टिकल 52 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति होगा भारत का। इसके बाद आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव बोला गया कि चुनाव होगा। इसके बाद 55 में राष्ट्रपति चुनाव के तरीके के बारे में बोला गया। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, कितना होगा? तो 5 वर्ष होगा। इसके बाद बोले राष्ट्रपति चुनाव, पुनर्चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन जाता है तो आर्टिकल 57 में बोला कि वो फिर से चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद 60 में बोला शपथ ग्रहण करने की शक्ति, किस प्रकार से शपथ ग्रहण कर सकते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल के 60 में बोला गया है इसके बारे में। इसके बाद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बोला गया है। इसके बाद बोलें तो आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव करने की शक्ति या समय। ठीक है, चुनाव कराने का समय कितना होगा, क्या होगा, इसके बारे में बोला गया। कौन से आर्टिकल में बोला है? 62 में। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 65 में है। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी मामले हैं उन मामलों के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना आर्टिकल 74 में है। इसके बाद आर्टिकल 78 की बात करें तो आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को यह पावर है, यह शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री से उनके कार्यों का ब्यौरा ले सकता है। इसके बाद आर्टिकल 123 की बात करें तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास। इसके बाद आर्टिकल 143 की बात करें तो आर्टिकल 143 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो और सर्वोच्च न्यायालय से सहयोग या परामर्श ले सकता है। ठीक है, इस प्रकार से शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आज हमारे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति से संबंधित
आर्टिकल्स थे वो हो जाते हैं, और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे यदि ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं और एक बार रिपीट करते हैं मेरे साथ इस वीडियो में, और 2 बार वीडियो को देखते हैं। ओके, अब मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए, जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए। ओके, और आप सिविल सेवा की परीक्षा दें, लोक सेवा आयोग की दें, या एसएससी की दें, दिल्ली पुलिस की दें, किसी भी प्रकार की, या लेखपाल की दें, यूपी एसआई की दें, दिल्ली एसआई की दें, किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे हमारा जो कंटेंट होगा वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, और जुड़े रहिए, रेगुलर आपका सब्जेक्ट कराएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, ओके, ज्योग्राफी हो, ओके, उसको पूरा कराएंगे। जुड़े रहिए हमसे। और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, द प्रकाश इंग्लिश क्लास, वो उस पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उस पे जा सकते हैं और वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।